हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मैं वीडियो आप लोगों के लिए सबके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी फेलियर डे ऑफ माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी के फेलियर डे, मेरी ज़िंदगी के फेलियर डे कौन से दिन थे। अब यहाँ इन 17 स्केल 17 स्केल में क्या वजह बनी जिससे मैं 17 स्केल से रह गया। मैंने जैसे एफएससी पास की, आई थिंक तकरीबन 2017 में मैंने जैसे एफएससी पास की, उसके बाद मैंने एज आर्मी के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए तैयारी करना शुरू की। तो मेरी परफॉर्मेंस में मुझे सब कोई कहता था कि आर यू रिकमेंड, आप रिकमेंड हो जाओगे। देन आई एम नॉट सर्टिफाइड माई व्यू, मैं अपने व्यू से, मैं अपने नज़रिए से, मैं अपने थिंकिंग से मैं कहता मैं सीरियस नहीं था। लेकिन बाकियों को जो मेरे बारे में पता था कि आर यू रिकमेंडेड, आप रिकमेंड हो जाओगे, यू विल मतलब यू विल रिकमेंड, आप रिकमेंड हो जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसी हकीकत बताना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी की फेलियर बनी, मेरी लाइफ का सबसे मतलब मोमेंट, बुरा मोमेंट तो नहीं कह सकते, कहते अल्लाह ताला ने सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दी है। अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है, बाकी तो इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर लेता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये कभी भी गलती ना करना जब आप एक पॉइंट पर पहुंच जाओ। मैंने जो लाहौर कोयटा में गया, कोयटा में गया, सबसे पहले मैंने अप्लाई किया तो अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी एफएससी में सबसे पहले सप्ली थी। तो सबसे पहले मुझे यही एक ऑफर यहाँ पर पहुंची कि फर्स्ट टाइम मेरा अप्लाई नहीं हो रहा था। अप्लाई फॉर ड्यू टू आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय एफएससी, मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट नहीं की थी। एक मेरी सप्ली थी जिसके 40 दिन बाद मेरा टेस्ट था, सॉरी टेस्ट हो गया था, उसका रिजल्ट आना था। तो उन्होंने के पास मैं रिजल्ट पुराना लेकर गया तो उन्होंने कहा आपके नंबर ही शो नहीं हो रहे थे, देन यू विल नॉट मतलब कि आप लीव पेपर नहीं दे सकते। तो मैंने उनको बताया कि मेरा रिजल्ट दे रहे, तो मेरी सप्ली थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो देन उसके बाद आप आ जाना, अपना डॉक्यूमेंट्स लेके हम आपका टेस्ट ले लेंगे। तो टेस्ट ले लिया, फर्स्ट टाइम मुझे पहला मरतबा था। तो मैंने अपना टेस्ट देकर मैं जैसे ही बाहर निकला तो कांग्रेचुलेशन लिख कर आया, उसी में सब कुछ हो गया वो प्रोसेस। फिर उसके बाद 3-4 दिन मैंने वहीं पर स्टे किया। उसके बाद मेरा मेडिकल भी हो गया, मेडिकल के बाद फिजिकल के बाद फिजिकल भी हो गया, एंड देन इंटरव्यू भी मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरव्यू ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर मैंने उनका अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड किए, डॉक्यूमेंट दे दिए। डॉक्यूमेंट्स मेरे जैसे उनके पास वेरीफाई हुए तो उधर चले गए कराची। तो आईएसएसबी मेरा कराची हुआ, इन आईएसएसबी मेरा कराची हुआ, तो वहाँ पर स्क्रीन आउट में पास हो गया। लेकिन वहाँ पर जो अदर थिंग्स थी, मतलब कि दूसरी सारी चीज़ें, वो भी मैंने आई थिंक कंप्लीट कर ली थी। तो उसके बाद मैं जो मेरा जो एक नेगेटिव पॉइंट उधर रहा तो दोनों आईएसएसबी में, तो फर्स्ट टाइम तो मैं क्लियर था, इसीलिए मेरे पास सेकंड आईएसएसबी। तो सेकंड आईएसएसबी में भी मैं गया, उधर हर चीज़ अपने तरीके से अपनी तरह से फिट किया, हर चीज़। तो मेरा उधर एक नेगेटिव पॉइंट था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं इस 17 थोड़ा मैं उधर लेने चाहता हूँ, सॉरी, 17 ग्रेड से ड्रॉप हुआ हूँ। व्हाट इज रीजन, व्हाट इज माय फॉल्ट, व्हाट इज माय फॉल्ट ड्यू टू आई नॉट रिकमेंड इन आईएसएसबी, नॉट रिकमेंड इन आईएसएसबी, मेरा आईएसएसबी में क्यों नहीं रिकमेंड हुआ। तो मेरा सबसे ज्यादा पॉइंट जो बहुत सारा बेसिक मैंने वहां पर जाकर मैंने वहां पर सीखा, तो वो है सीरियस। नॉन सीरियस इंसान को कभी भी कोई भी चीज नहीं मिलती। अगर आप अपने प्रोफेशन या किसी भी चीज से, इसका मेरा कहने का मतलब ये था कि मैंने आईएसएसबी का हवाला इसीलिए दिया, मैंने अपनी जिंदगी का हवाला इसीलिए दिया क्योंकि आप मेरी जिंदगी से कोई भी अगर कोई भी टेस्ट देने जाए, आप मेरी जिंदगी से सीख कर, मेरे इस वीडियो से सीख कर जाना कि नथिंग, हर चीज इंसान सीरियस तरीके से करेगा। तो देखो, अब कहते हैं कि अल्लाह ताला, कुरान, अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी मतलब कि हमारे लिए, हम कहते हैं कि हमारे पालने वाला, हर चीज करने वाला इज गॉड। एंड देन हम क्या करते हैं, इफ वी, अगर हम नमाज गो टू प्रेयर, हम गो टू प्रेयर के लिए जाते हैं तो उधर अगर हम सीरियस तरीके से रहे, जिस तरह आप कहते थे कि पहले वाले जो सहाबी थे, पहले वाले सहाबी सिर्फ क्या करते थे, ओनली 2 मतलब नफिल जिसको कहते हैं, 2 नफिल पढ़ते थे, तो उनके लिए अल्लाह ताला बारिश बरसा लेता था। वो भी ऐसे तरीके से सीरियस होकर, गिड़गिड़ा कर ऐसे सीरियस होकर पढ़ते थे कि अल्लाह ताला को उनसे मान ले, अल्लाह ताला उनसे मान जाता था और उनको वो चीज़ अता कर देता था।
और मतलब एक और भी वाक़या है, जैसे एक और साहब भी थे, उसे कुछ चाहिए था तो उसने भी इसी वजह से नमाज पढ़ी। तो मैं ये नहीं कहता कि, मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ सीरियस अगर आप किसी प्रोफेशन के लिए हो गए तो 80% आपका चांस है, 80% चांस, आई थिंक ये भी कम कह रहा हूँ मैं, 80 से 90% आपका सीरियस होने में ही आप उस चीज़ में कामयाब हो जाते हो। जैसे फर्ज किया है कि हमारा उस्ताद था तो उसने पेपर पास कर लिया, उसकी मिसाल भी मैं देता हूँ। शायद मैंने ये वीडियो पहले अपलोड की होगी, मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, डोंट माइंड, दोबारा मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरा एक उस्ताद था जिसका नाम मैं बता नहीं सकता, तो वो उसने CSS में टॉप किया, CSS में पंजाब में दूसरे नंबर पर टॉप किया। तो उसकी फॉल्ट क्या थी, उसकी जो गलती थी, व्हाट इज फॉल्ट ऑफ हिम, उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी कि ही इज नॉट सीरियस अबाउट इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के बारे में सीरियस नहीं था। उसने कहा कि, उसे एक बंदे ने भी कहा कि अगर आप क्यों नहीं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, वो कहता है नहीं मुझे हर चीज आता है, मैं इंटरव्यू की तैयारी क्यों करूं? दैट इज अ रीजन नॉन सीरियस, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन से सीरियस था ही नहीं, तो उसे आगे कैसे जाना था? जैसे मैंने अपनी मिसाल दी, सबसे पहले मैंने अपनी इसीलिए मिसाल दी, मैंने कहा शायद किसी और की मिसाल दूंगा आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए सबसे पहले मैंने अपनी मिसाल दी। तो आज मैं पछताता भी हूँ कि 17 स्केल, तकरीबन 17 स्केल ऐसे समझ के मेरी जिंदगी सिक्योर हो जाती, मतलब कि मेरी जिंदगी का एक हसीन मोमेंट होता जिसके लिए मैंने कोशिश भी की थी। आई थिंक मैंने कोशिश भी की थी और मैं भी जाना चाहता था आर्मी में। तो आर्मी एक ऐसा शोबा था जो मुझे सूट भी करता था, और आर्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसकी वजह से मैं अपने मुल्क की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करना चाहता था, और तो मैंने अपना चांस मिस कर दिया नॉन सीरियस की वजह से। मेरे वीडियो बनाने का मकसद, मेन पॉइंट ये है, अगर आप किसी चीज़ में सीरियस हो गए तो आपके लिए वो चीज़ 80% आपकी हो गई। जैसे फर्ज किया आप कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो या कोई भी चीज़ दे रहे हो, आप कोई भी कारोबार खोले, और अगर कोई भी मतलब प्रोफेशन में हो, कोई भी प्रोफेशन कोई भी कह लो, जैसे आप एक ताजिर हो, ताजिर के लिए भी यही है। अगर आप अपने प्रोफेशन से, एक ताजिर की बात बता रहा हूँ तो वो काफ़ी सारी ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। एक ताजिर था, वो अपने प्रोफेशन से सीरियस नहीं था, तो उसे मुंह की खानी पड़ी। थोड़ा उसके बारे में बस डेमो मैंने दे दिया। देन आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर सीरियस रहोगे तो इंशाल्लाह आप लोग, मैं कहता हूँ कि आप रिकमेंड हो, अपनी ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाओगे। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आई होप मतलब कि आप सब इस वीडियो से एंजॉय होंगे और कुछ सबक सीखा होगा। दीजिए मुझे इजाज़त, आपका होस्ट और दोस्त आपका। आखिर में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर करना, लाजमी करना, और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ताकि मेरी वजह से किसी और को फ़ायदा हो सके कि 17 स्केल से रह ना जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और दीजिए मुझे इजाज़त फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।